हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल, आयत, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े थे वृत्त, सर्किल, और इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे आयत, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग कि आयत क्या होता है। आयत क्या होता है। आयत कुछ इस तरह होता है, देखिए आयत। आयत देखिए कुछ इस तरह होता है। तो आयत की लंबाई क्या होती है। आयत की लंबाई होती है L और चौड़ाई B। आयत की लंबाई L और चौड़ाई B। तो यहाँ लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, ये जो लंबाई और चौड़ाई होती है इसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और इंटू चौड़ाई। क्या होगा, चौड़ाई। अब देखिए लंबाई किससे लिखते हैं, L से। तो यहाँ लिख लिए L और इंटू क्या हो गया, B। ये क्या है, आयत की लंबाई। अब आयत की लंबाई यहाँ क्या है, L है, और चौड़ाई क्या है, B है। अब देखेंगे आयत आयत का परिमाप। अब यहाँ देखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है आयत, ये बाउंड्री है, ये जो आयत की ये जो बाउंड्री है इसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ये जो बाहर की बाउंड्री दिख रही है इसी को क्या कहते हैं, आयत का परिमाप कहते हैं। तो इसको जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इसकी लंबाई L है, तो क्या भी उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, लंबाई हो L ही होगी, और चौड़ाई B है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, B ही होगी। तो ये इसे ही क्या कहते हैं, आयत का परिमाप। ये जो बाउंड्री है, बाहर की बाउंड्री दिख रही है आप लोगों को, ये है आयत का परिमाप। इसे आयत का परिमाप बोलते हैं। इसी बाउंड्री को क्या बोलेंगे, आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए L है, L क्या है, लंबाई है, और इसके सामने वाली भुजा भी क्या है, L है। तो L को लिखेंगे L प्लस L और फिर प्लस B प्लस B। अब देखिए L को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2L प्लस 2B। अब 2B हो गया तो यहाँ 2 क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, L प्लस B हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ये क्या है, आयत का परिमाप है। ये आयत का परिमाप है और ये आयत का क्षेत्रफल है। अब देखेंगे, अब इसमें देखिए आयत का ये परिमाप निकल गया, इसकी ये जो बाउंड्री है परिमाप, इसी को क्या कहेंगे, परिमाप कहते हैं। अब देखेंगे अगला स्टेप है आयत
आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? ये जो यहाँ देखिए जो ये है आयत है, इसके चारों ये जो भुजाएं यहाँ मिल रही हैं, ये इसके चारों कोने पे क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। देखिए यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ ये क्या है, देखिए 90 अंश का कोण, यहाँ चारों कोनों पर ये 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी। और इसको विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, इसके और इसके अब देखिए यहाँ ये समकोण त्रिभुज जैसा दिखने लगा, तो ये इसी को, ये जो बीच में एक क्रॉस लाइन है, इसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण है। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √L का स्क्वायर होगा। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो L और L का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस B का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखिए ये इतना क्या था, आयत का फार्मूला था, आयत का फार्मूला था, रेक्टेंगल का ये फार्मूला था। अब इसी फार्मूले पे आप लोग आयत का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और आयत का परिमाप भी निकाल सकते हैं, आयत का विकर्ण भी निकाल सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, अभी जो आप लोग फार्मूला किए हैं इसके पहले, उसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन लगेगा कि यदि किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, आयत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे। तो आयत बनाने के बाद में इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। तो आयत की लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, L कितना दिया है, L बराबर 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है, V 14 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी मैं फार्मूले में लिखाई हूँ। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ लिख लेंगे लंबाई कितना है, पहले यहाँ फार्मूला लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई किससे लिखे हैं, L से, और इंटू चौड़ाई किससे है, B से। अब इसी L बराबर कितना है, 5, और B बराबर कितना है, 14। तो यहाँ लिख लेंगे 14। अब 14 पंचे कितना होगा, 70 होगा, 14 पंचे 70 होगा। यहाँ देखिए 4 पंचे 20, 5 चौक 20, कैरी 2 और 5 एक कम 5 और 2, 14 पंचे 70 सेंटीमीटर होगा।
14 पंचे 70 सेंटीमीटर होगा। ये क्या निकल गया? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। अब यही आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकालिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या ज्ञात करना है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? यहां देखेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होगा? 2 इंटू लंबाई और प्लस क्या होगा? चौड़ाई होगा। लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या है? आयत का परिमाप है। आयत का परिमाप का फार्मूला है लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ देखिए 2 लगाएंगे और लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 5 और प्लस चौड़ाई कितना है? 14। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 प्लस 14 दूना 28। अब इसको चाहे पहले इसको जोड़ के तब मल्टीप्लाई करिए और चाहे इसी का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और ये 3। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सेंटीमीटर। किसका? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप ये ही होता है, ये जो ये बाउंड्री है आयत का, इसी को क्या कहते हैं? आयत का परिमाप। इसकी लंबाई जो होती है बाउंड्री की, ये बाउंड्री की जो लंबाई होती है इसी को कहते हैं आयत का परिमाप। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? आयत का विकर्ण निकालना है। तो आयत का विकर्ण वाला फार्मूला देखेंगे, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट, यहाँ देखिए ये आयत है, ये आयत है और यहाँ कोने पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसकी लंबाई कितना है? L और चौड़ाई कितना है? B। तो लंबाई कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आयत का विकर्ण पूछ रहा है और ये इसी को क्या कहते हैं? आयत का विकर्ण। ये क्या है? विकर्ण है, इसको कहेंगे आयत का विकर्ण। और ये होता है परिमाप। ये जो आयत कि ये बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्री की लंबाई है इसी को कहते हैं परिमाप। और इसमें जो क्रॉस है इसको क्या कहेंगे? एक कोण जो 90 अंश के सामने का जो ये है इसे विकर्ण कहते हैं। सामने का जो ये भुजा है इसे क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। और ये 90 अंश का ये कोण बना रहा है। तो आयत का विकर्ण कितना होता है? यहाँ देखिए L क्या होगा? L लंबाई और क्या होगा? प्लस क्या होगा? चौड़ाई। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो यहाँ ये लंबाई कितना है? 3 का वर्ग प्लस कितना है? 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 3 त्रिके 9,
3 तिया 9 प्लस 4, सॉरी यहाँ 2 होना चाहिए था, 2 का वर्ग, तो कितना हो गया 4 चौक 16। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 15 25 हो जाएगा, कितना 25। अब 25 हो जाएगा तो 25 का ये किसका वर्ग है 5 का, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।